हेलो, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को बता रहे थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को कैसे जोड़ सकते हैं। आज आप सबों को हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को कैसे घटा सकते हैं। घटाने का क्या तरीका है, या उसमें आप डिजिटल सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें आप यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, और इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को समझना होगा बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर के अंतर्गत। देखिए, बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑप्शन के माध्यम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यह भी देखेंगे। ऑक्टाडेस, देखिए बेस सिस्टम 19 के अंतर्गत नंबरों को घटाना है तो कैसे आप घटा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, तो पहले आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर के कुछ क्वेश्चन को बताते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए, अभी तक आप जो नंबरों को घटा रहे थे वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को घटाने के लिए जानते थे। लेकिन अब आपको समझना है कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो या बाइनरी सिस्टम का नंबर हो या हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर हो, यानी किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को कैसे घटा सकते हैं, इसका क्या तरीका है, इस चीज को आपको समझाते हैं। जैसे आपको बताएं कि यदि कहा जाए वन टू फोर में घटाना है वन वन थ्री को, यानी बेस सिस्टम 10 के लिए, तो इसमें क्या करते थे? 4 में 3 को घटाते थे तो क्या होता था? 1। 2 में 1 को घटाते थे, क्या होता है? 1। 1 में 1 को घटाते हैं, होता है क्या? 0। यह बेस सिस्टम 10 में ऐसे आप करते थे। लेकिन एक और होता था कि पैचा वाला घटा। हम सब समझते थे कि पैचा वाला घटा यानी जब यहाँ नंबर छोटा हो जाए और नंबर बड़ा को घटाना है तो हम कैसे घटा सकते हैं। जैसे कहा जाए वन टू सेवन फोर सिक्स में घटाना है सेवन टू फाइव को, 5 टू 7 को घटाना है 7 4 6 के अंतर्गत, और यह नंबर जो दे रखा है यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब डेसिमल सिस्टम का जो नंबर है तो उसमें आप टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे, यानी टोटल जो अंक प्रयोग करेंगे, वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके ही नंबर को लिखते हैं। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके नंबरों को लिखते हैं। वह नंबर को जो लिखते हैं डिजिट, वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल जो डिजिट प्रयोग करते हैं वह टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखते हैं। तो घटाएंगे भी तो उसमें आप 10 ही डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, और वह जो नंबर होगा वह 0 से लेके 9 तक ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए 6 में 7 को घटाइए, यानी आपके पास 6 रुपया है और कोई मांग रहा है 7 रुपया, तो आप उसे दे नहीं सकते हैं। तो आपके को क्या करना है? बगल से उधार लेना है। क्या लेना है? बगल से उधार लेना है। अब लेते थे एक उधार। क्या लेते थे? एक उधार। अब एक जो उधार लेते थे तो इसका मतलब हो जाता था 16। एक में 6 को जोड़ देते, यानी 16 हो जाता था, इसे हम 16 पढ़ते थे। अब 16 में 7 को घटाते थे। अब यहाँ 16 क्यों हुआ, इस चीज को समझना है। इतना यदि आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ क्या लेना है? बगल से एक उधार लेना है, तो एक उधार लिए। अब जितना एक उधार लिए और जिस बेस में नंबर को घटाया गया है उतना गुना हम नंबर जोड़ देते हैं। अब एक को 10 से जोड़ेंगे, गुना करेंगे, क्या होगा? 10 होगा। अब 10 को दिए गए नंबर में जोड़ देंगे, 10 में 6 को जोड़ेंगे 16 होगा। यहां से प्राप्त होता था 16, क्या होगा? 16 होगा। अब 16 में आपको क्या करना था? 7 को घटाना है, तो 16 में 7 को घटाएंगे तो क्या होगा? 9 होगा। 16 में 7 को घटाएंगे तो 9 होगा। जी हाँ, 9 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे, तो किए।
अब यहां से एक लिए थे उधार, तो यहाँ कितना बचा 3। अब 3 में 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ 7 में 5 को घटाएंगे बचेगा 2। यह बेस सिस्टम 10 के अंदर है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हम उधार लेंगे, यानी एक उधार लेंगे तो वह किससे गुना होगा, वह हमेशा बेस से गुना होगा। जिस बेस में नंबर को घटाया गया है उससे गुना करके नंबरों में जोड़ना होगा, उसके बाद आप पुनः घटाएं। यह नियम है। तो एक बार और समझते हैं, यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप नंबरों को घटाने का जो तरीका है उस चीज को यदि आप समझते हैं तो ये आप नॉन डेसिमल सिस्टम में अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 6 में 7 को घटाइए, तो 6 में तो 7 को घटा नहीं सकते, 6 में 7 को घटा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 6 रुपया है और मांग रहा है 7 रुपया कोई उधार, तो क्या आप दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। तो लिए बगल से एक पैसा, एक बगल से लिए उधार। एक उधार लेने का मतलब है कितना गुना इसमें जोड़ना है, जिस बेस में नंबरों को घटाया गया है उससे आपको कर देना है गुना। एक को 10 से गुना करेंगे क्योंकि डेसिमल सिस्टम में नंबरों को घटाया गया है, तो डेसिमल सिस्टम में टोटल जो डिजिट होता है वह 10 होता है, और इसमें बेस किसके इक्वल होता है, बेस भी हमेशा 10 के इक्वल होता है। जिस बेस में नंबर को घटाया गया है उस बेस से करेंगे गुना, कर दिए गुना, एक में 10 को गुना किए तो 10 हुआ। अब यह पहले से 6 प्राप्त था तो 6 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 16। 16 में आपको 7 को घटाना है, तो 16 रुपया में यदि आप 7 को घटाएंगे तो बचेगा 9। तो क्या 9 तो हम लिख सकते थे ना, जी हाँ लिख सकते थे, तो लिख दिए। अब यहाँ तो लिए थे एक उधार, 4 बन गया 3। 3 में यदि 2 को घटाएंगे बचेगा क्या 1। 7 में यदि 5 को घटाएंगे बचेगा क्या 2। यह ट्रेडिशनल मेथड है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि एक उधार लेने का मतलब है किससे गुना करेंगे, तो हमेशा आपको बेस से गुना करना होगा और उतना नंबर को जोड़ना होगा। इस चीज को यदि आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसमें आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 10 डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जो कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और यह बेस सिस्टम से ही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर। मैथ के क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मुख्य रूप से 10 कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है यूनिट डिजिट, जो आपको हम बताएंगे और अभी अप्लाई करके समझाते हैं। उसके बाद आपको समझना होगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको समझना है विभाज्यता का नियम, जिसे हम डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट के रूप में 10 डिजिट मेथड, 5 कॉन्सेप्ट के रूप में राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, यानी नीचे दिए गए संख्याओं को घटाइए। फर्स्ट नंबर है बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, क्या है बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबरों को घटाना है। तो नंबर फर्स्ट नंबर दे रखा है 537 को घटाना है 216 के अंतर्गत और घटा के बेस सिस्टम 9 में ही निकालना है। तो घटाते हैं, हमेशा आपको समान बेस के अंतर्गत नंबरों को घटाना है, समान बेस के अंतर्गत नंबरों को गुना करना है और समान बेस के अंतर्गत नंबरों को जोड़ना है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 15 सेकंड का वक्त देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, उस तरीका को भी अप्लाई कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें आप यूनिट डिजिट भी अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें 10 डिजिट भी अप्लाई कैसे करेंगे, या राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको हम बताते हैं। फर्स्ट नंबर जो दे रखा है, फर्स्ट नंबर है 537 को घटाना है 216 के अंतर्गत।
और यह जो नंबर है वह बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में नंबर को घटाया गया है। जब तक ये चीज आप नहीं सीखते हैं कि किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर घटाया गया है, उसका क्या लॉजिक है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसीलिए आपको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताए। अब बताते हैं, 7 में यदि आप 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 लिख दिए। 3 में यदि 1 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 लिख सकते हैं। क्योंकि बेस सिस्टम 9 में बेस सिस्टम 9 में आप टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे, टोटल जो डिजिट प्रयोग करेंगे वह टोटल डिजिट 9 प्रयोग करेंगे, और वह 0 से लेके 8 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी 0 से लेके 8 तक ही अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। और इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का जो प्रयोग करेंगे तो वह हमेशा एक कम पे होगा, यानी बेस 9 है तो इसके लिए डिजिटल सम 8 पे होगा। अब बेस सिस्टम 9 में यदि 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी अंक के योग हमेशा 8 के इक्वल होगा। यानी उसे यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका भी अंक के योग यदि किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। जैसे बेस सिस्टम 9 में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, क्योंकि यह बेस सिस्टम 9 में हम 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेस सिस्टम 8 में बेस सिस्टम 9 में यदि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। 27 किसके इक्वल होगा, 26 होगा। किस बेस सिस्टम 9 में यदि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 होगा। मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले अब आपको घटाने के लिए समझाते हैं। अब 5 में यदि 3 को घटा 2 को घटाते हैं तो 3 होगा, तो 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। तो कर, यह किस सिस्टम में घटाया गया है, तो बेस सिस्टम 9 में घटाया गया है। तो क्या होगा, 3, 2, 1 बेस सिस्टम 9। यह तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस चीज को सॉल्व कीजिए, हम तब तक साफ करते हैं। आपको 15 सेकंड का वक्त दिए हैं। चलिए वक्त खत्म हो गया। सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 357 बेस सिस्टम 9 दे रखा है, और घटाना क्या है, 218 को घटाना है बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत। और घटा के आपको बताना है कि इसका जो घटा होगा वह बेस सिस्टम 9 में क्या होगा। तो 7 में यदि 8 को घटा सकते हैं तो नहीं घटा सकते, क्योंकि आपके पास 7 रुपया है, कोई आपसे 8 रुपया उधार मांग रहा है तो दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए लेना होगा बगल से एक उधार। अब एक उधार लेने का मतलब क्या है, एक उधार लेने का मतलब है कि यदि हम बगल से एक उधार लेंगे तो वह कितने गुना इसमें जुट जाएगा, तो एक उधार लेने का मतलब है 9 गुना जुट जाएगा, क्योंकि यह बेस सिस्टम 9 में है तो 9 से गुना कर देंगे। अब 9 से गुना करके जोड़ना है, तो 9 से गुना करके क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना, नंबर क्या दे रखा है, नंबर 7 दे रखा है। 9 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 में अब 8 को घटा सकते हैं, तो 16 में 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ लिए थे एक उधार, 3 में बचा क्या, 2, 2 में 1 को घटाएंगे बचेगा 1, 5 में 2 को घटाएंगे बचेगा 3, यानी इसका जो घटा होगा वह 318 के इक्वल होगा, 318 के इक्वल। एक बार और इसको समझते हैं। यदि इस क्वेश्चन को आप समझते हैं तो आप इजीली 10 से 15 क्वेश्चन जो है बेसिक से एडवांस लेवल सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 537 को घटाना है 218 के अंतर्गत, और यह जो बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबरों को घटाना है। तो देखते हैं कि 7 में 8 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 में 8 को घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 आपके पास रुपया मौजूद है, 8 रुपया कोई मांग रहा है,
तो दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं, तो लेना होगा बगल से एक उधार। अब उधार लेने का मतलब है कि वह कितने गुना नंबरों में जोड़ना है, तो जितना बेस है उतना गुना नंबरों में जोड़ना है। तो कितना गुना नंबरों में जोड़ना है? जिस बेस में नंबर दे रखा है उतना गुना नंबरों में जोड़ देंगे। अब एक उधार लिए, कितना गुना है? तो बेस सिस्टम 9 है तो 9 से गुना कर दिए और जोड़ दिए, तो कितना होगा? 16 होगा। अब 16 में 8 को घटाएंगे तो 8 होगा। अब एक उधार लेने के बाद क्या बच रहा है? एक उधार लेने के बाद यहाँ 3 क्या बच हो गया? 2 हो गया। अब 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 होगा। 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। तो यह हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। क्या हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, इस क्वेश्चन में आप डिजिटल सम अप्लाई करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन में आप डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं। यदि इस क्वेश्चन में आप डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए समझते हैं तो हर एक क्वेश्चन में आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी तरीका है डिजिटल सम अप्लाई करने का, उस मेथड को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, ऑप्शन यदि दे रखा है तो ऑप्शन को कैसे हम चेक करेंगे डिजिटल सम मेथड से? तो आपको हम बताए थे कि यदि बेस बराबर के दे रखा है तो डिजिटल सम, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए, डिजिटल सम जो होगा वह हमेशा के माइनस 1 पे। यहाँ बेस क्या है? 9 के इक्वल है, तो डिजिटल सम किस पे होगा? 8 पे होगा। एक कम पे होता है, हमेशा डिजिटल सम एक कम पे होता है और डिजिटल सम किस पे होगा? 8 पे होगा। तो नंबरों को 8 पे एलिमिनेट करते हुए चलिए, एलिमिनेट हो गया तो फर्स्ट नंबर का डीएस क्या होगा? 7 होगा। सेकेंड नंबर का डीएस क्या होगा? 3 होगा। तो यदि 7 में 3 को घटाते हैं तो क्या होगा? 4 होगा। यानी इसका जो घटा होगा वो इसका डीएस क्या होना चाहिए? 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अब डीएस लगाते हैं। इसका जो घटाने के बाद नंबर हुआ है वह 318 हुआ है। तो बेस सिस्टम 8 पे नंबरों को एलिमिनेट करेंगे, 8 एलिमिनेट हो जाएगा। 3 में 1 को जोड़ेंगे 4। जी हाँ, इसका भी डीएस 4 के इक्वल हो रहा है। यानी जो भी हम घटाए हैं वह क्या है? सही है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन यदि होता तो आप डिजिटल सम अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो इसके लिए आपको क्या हमेशा याद रखना है? जब बेस बराबर, देखिए जब बेस बराबर के दे रखा है तो डिजिटल सम जो होगा वह हमेशा के माइनस 1 पे होगा। यह एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसे आपको हमेशा याद रखना है कि बेस से हमेशा एक कम पे डिजिटल सम होता है और डिजिटल सम जिस बेस पे होता है, उस बेस जिस नंबर पे होता है उस नंबर को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको, यदि आप सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे, जैसे देखिए बेस सिस्टम 9 में 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। 8 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 होगा। 8 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, 26 होगा। 8 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा। यदि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। यदि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा। तो आगे मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। यह बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है। किस सिस्टम में नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है? बेस सिस्टम 9 में 8 को यदि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका भी अंक के योग हमेशा 7 के इक्वल होगा। यदि इसे आप सिंगल डिजिट में लाते हैं, 1 और 7 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 होगा। इसे आप यदि सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 में 2 को जोड़ेंगे 8 में 2 को, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 होगा। इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 होगा। 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 होगा। इसी तरह आप 8 को किसी भी नंबर से यानी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी अंकीय योग यानी डिजिटल सम हमेशा 8 के इक्वल होगा। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 537 को घटाना है 218 के अंतर्गत और घटा के आपको निकालना है कि इसका अंतर क्या होगा यानी घटाव क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए।
इजी क्वेश्चन है। यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करके बताते हैं आपको। ये रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन यही था ना? जी हाँ। चलिए यह क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। 537 को घटाना है 246 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, और घटा के भी आप बेस सिस्टम 8 में ही निकालना चाहते। हमेशा याद रखिए कि बेस यदि इक्वल है तो आप डिजिटल सम अप्लाई कीजिए। यदि बेस इक्वल है तो ही आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। यदि बेस इक्वल है तो ही आप डिजिटल सम या डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट या 10 डिजिट मेथड, सभी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जब बेस इक्वल होगा तो ही। चलिए क्वेश्चन को यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो क्वेश्चन दिया है 537 को घटाना है 268 के अंतर्गत, 246 के अंतर्गत, 246 के अंतर्गत, 246 के अंतर्गत। यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर है और इसके बीच घटाव का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब 7 में 6 को घटाएंगे तो क्या होगा बाबू? 1 होगा। 3 में 4 को घटा सकते हैं? तो नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है वह छोटा है और घटाना है बड़े नंबर में, तो घटा नहीं सकते हैं। तो बगल से लेना होगा एक उधार, एक लेना होगा उधार। अब एक उधार लिए तो इसका मतलब है किससे गुना होगा? जिस बेस में हम उधार ले रहे हैं उस बेस से गुना होगा। तो गुना करके क्या होगा? 8 में यदि 1 को गुना करेंगे 8, पहले से क्या मौजूद था? 3 था, तो 3 को जोड़ देंगे तो इसके पास कितना हो गया? 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 में 7 4 को घटाएंगे क्या होगा? 7 होगा। एक उधार लेने के बाद 5 क्या हो गया? 4 हो गया। 4 में यदि 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 8 में नंबरों को निकाल लिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ऑप्शन दे रखा है। जब ऑप्शन दे रखा है तो आप इसे मात्र 15 से सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप यदि कॉन्सेप्ट के लेवल से मजबूत हो गए हैं तो आप इसे इजीली 1 से 1.5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, पेन फ्री कर सकते हैं। इसमें पेन उठाने का जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन। देखिए बेस क्या है? 8 है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। जब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है और ऑप्शन को यदि आप ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शन का इकाई अंक बराबर नहीं है। जब इकाई अंक बराबर नहीं है तो आप इकाई अंक मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का नंबर को लिखिए। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 7 के इक्वल है, 7 को लिखिए। और दोनों के नंबर के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अंतर क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो 1 जो होगा वह हमेशा क्या होगा? इकाई अंक का नंबर होगा। या तो आप इसे जिस बेस में नंबर को घटाया गया है उस बेस से भाग दे के रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में यूनिट प्लेस का नंबर 1 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी में यूनिट प्लेस का नंबर 2 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस का नंबर 3 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी में यूनिट प्लेस का नंबर 4 के इक्वल है। यानी यूनिट डिजिट का नंबर क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट का नंबर 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए चलिए आगे आपको अब बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते थे। देखिए इसमें आप डिजिटल सम अप्लाई करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो गया? इक्वल दे रखा है। आपके मन में होगा कि यूनिट प्लेस का नंबर यदि इक्वल है तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे?
तो भी आप ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल है तो आप उसमें यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगाइए, आप उसमें अब डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जो बताए थे उस मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। आपको हम बताए थे कि बेस बराबर यदि 8 दे रखा है, यानी बेस बराबर के मान लेते हैं, सबके लिए हो जाएगा। यदि बेस बराबर के दे रखा है तो डिजिटल सम जो होगा वह हमेशा के माइनस 1 पे होगा, यह तो आपको हम बताए। अब यहाँ बेस 8 है तो बेस किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे। अब 7 को नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलिए नंबर दे रखा है, पेन को चेंज कर लेते हैं। 557 को घटाना है बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, और 236 बेस सिस्टम 8 दे रखा है, घटा के आपको बेस सिस्टम 8 में ही निकालना है। अब बेस सिस्टम 8 में है तो डिजिटल सम 7 पे होगा, तो 7 पे नंबर को एलिमिनेट कर दीजिए। 7 पे नंबर को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब 5 में 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 10। 10 में डिजिटल सम 7 पे होगा तो 7 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घटाव चिन्ह का प्रयोग किया गया है, घटाव चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए 6 में 3 को जोड़ेंगे, 9 में 2 को जोड़ेंगे, 11। 11 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब 3 में यदि 4 को घटाते हैं तो क्या होता है, -1 होता है। जब माइनस में डीएस हो रहा है तो हमेशा आपको डीएस को जोड़ देना है, जितना पे डीएस होता है उसको जोड़ देना है, तो प्लस में आ जाएगा, तो डीएस क्या होगा, यानी डिजिटल सम जो होगा ऑप्शन का वह 6 के इक्वल होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए एक बार और आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए। सेकेंड नंबर दे रखा है, सेकेंड नंबर लिख लीजिए। डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है कि यदि बेस के रूप में है तो डिजिटल सम के-1 पे होगा। अब बेस यहाँ 8 के इक्वल के है तो डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा, तो सम 7 पे नंबर को एलिमिनेट कर दीजिए। 5 में 5 को जोड़ेंगे, 10। 10 में आपको जिस पे डिजिटल सम होता है उससे भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए यानी शेषफल निकालना है। 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में 6 को जोड़ेंगे 11। डिजिटल सम किस पे होता है, 7 पे होता है, 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर निकाल लीजिए। दोनों के बीच क्या है, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 3 में 4 को घटाएंगे तो -1 होगा। अब डीएस -1 में हो रहा है तो प्लस में लाने के लिए आपको जितना पे डिजिटल सम होता है उसको जोड़ देना है, तो उसके बाद प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। यह भी जो नंबर दे रखा है, यह भी नंबर आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत दे रखा है। यह भी नंबर क्या है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को दिया गया है। अब इसमें डीएस लगाते हैं, तो डीएस किस पे होगा, डीएस 7 पे होगा। जब बेस 8 के इक्वल है तो एक कम पे डीएस होता है, 7 पे होगा। 3 2 5 1 6, इसका डीएस क्या होगा, 6। 3 3 6 2 8, इसका डीएस क्या हो गया, 8 में यदि 7 से भाग देंगे तो डीएस 1 के इक्वल होगा। 3 3 6 1 7, डीएस क्या हो गया, 7 के इक्वल हो गया। 4 3 7 1 8, डीएस किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। यानी डीएस क्या होना चाहिए, डीएस आपको 6 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में डीएस 6 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी में डीएस 1 के इक्वल है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का डीएस 7 के इक्वल है और ऑप्शन नंबर डी का डीएस 1 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ डीएस 6 के इक्वल है। देखिए यहाँ तो ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल दे रखा था, तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आप उसमें एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, तो इसीलिए आपको उस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन जैसा होगा वैसे आपको लगाना है कि किस मेथड का प्रयोग करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है और दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है, तो दो ऑप्शन इजीली आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो यूनिट डिजिट अप्लाई करते हैं।
7 में यदि 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, यानी यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि ध्यान से देखें तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी का यूनिट प्लेस किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। होना क्या चाहिए, 1 के इक्वल, क्योंकि 7 में यदि 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 में यदि 16 से भी भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, यानी इकाई अंक पे 1 होना चाहिए। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल सम अब अप्लाई करेंगे। और नंबर क्या दे रखा है, 557, बेस सिस्टम 16 है। यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है। यदि ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब बेस सिस्टम 16 है तो आपको डीएस किसके लिए होगा, डिजिटल सम। आपको बताए, हमेशा आपको बता रहे हैं, यदि बेस बराबर के है तो डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे, डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे वह हमेशा के माइनस 1 पे अप्लाई करेंगे। तो डिजिटल सम हमेशा 15 पे होगा। हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए एक कम पे करेंगे तो जोड़ते हैं, 5 में 5 को जोड़ेंगे, 10 में 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 17 होगा। और 17 में आप जिस पे डिजिटल सम होता है उससे भाग दे दीजिए, किस पे होगा, 15 पे होगा, तो 15 से भाग दे देंगे और आपको शेष निकाल लेना है। शेष निकाल लिए। 15 में यदि आप इसे थोड़ा ट्रेडिशनल, इसको जोड़िए, 7 में 5 को जोड़ेंगे 12, 12 में 5 को जोड़ेंगे 17। डीएस किस पे होता है, 15 पे होता है। इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट जो नंबर है उसका डीएस 2 के इक्वल हो रहा है। सेकंड नंबर का डीएस किसके इक्वल होगा, यह 10 हो जाएगा, ए के लिए 10 होता है। 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे 18, 18 में आपको क्या करना है, 15 से भाग देना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। यानी सेकंड नंबर का डीएस क्या होगा, 3 होगा। 2 में 3 को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, -1 होगा। अब यहाँ -1 डीएस हो रहा है, तो प्लस में लाने के लिए जितना पे डीएस होता है उतना आपको जोड़ना होगा, उतना आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद क्या होगा, 14 होगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 14 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि आप ध्यान से देखें तो ए किसके लिए होता है, 10 के लिए होता है। 10 में 3 को जोड़ेंगे 13, 13 में 1 को जोड़ेंगे 14, यानी ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 14 के इक्वल है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम क्या है। सी किसके लिए होता है, सी 12 के लिए होता है। 12 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 होगा। 15 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। 16 में किस सिस्टम पे होता है डीएस, 15 पे होता है। 16 में 15 से भाग देंगे तो डीएस क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। लेकिन डीएस क्या होना चाहिए, डीएस के रूप में 14 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही 14 है, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, ए बी सी डी को घटाना है 2A65 से और घटा के हेक्साडेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत नंबरों को निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं और 15 सेकेंड में बताइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा दिए गए क्वेश्चन का आंसर। चलिए यदि इसमें आप यूनिट डिजिट को देखें तो यूनिट डिजिट क्या है, इक्वल नहीं है। जब यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, डी है, और सेकेंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। डी किसके लिए होता है, हमेशा याद रखना है
ए 10 के लिए होता है, 11 के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, 12 के लिए आपको सी का प्रयोग करना है और 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है। क्योंकि 0 से लेके 9 तक तो अंक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपको अल्फाबेट का प्रयोग करना है। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी और 12 के लिए आपको सी, 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है, 14 के लिए आपको ई का प्रयोग करना है। इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 13 के लिए आपको डी का प्रयोग करना है और सेकंड नंबर क्या है, 5 के इक्वल है, 5 को घटाना है। अब 13 में यदि आप 5 को घटाते हैं तो कितना होता है? 13 में यदि आपको 5 को घटाएंगे तो 8 होगा। 13 में यदि आप 5 को घटाएंगे तो 8 होगा। तो इसका जो यूनिट प्लेस होना चाहिए, या इसमें आप 16 से भाग भी देते हैं तो क्या होगा? यूनिट प्लेस तो 8 के इक्वल ही होगा ना। तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा वह हमेशा 8 के इक्वल होगा। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वह किसके इक्वल होना चाहिए? 8 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए का जो यूनिट प्लेस का इक्वल है 7 के इक्वल है। सेकंड ऑप्शन का यूनिट प्लेस 9 के इक्वल है। थर्ड ऑप्शन का यूनिट प्लेस 4 के इक्वल है और ऑप्शन नंबर डी में यूनिट प्लेस किसके इक्वल है? तो यूनिट प्लेस 8 के इक्वल है। तो एक ही ऑप्शन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को यूनिट मेथड से, यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कीजिए। यदि दो ऑप्शन हो तो आप उसमें डिजिटल सम अप्लाई कीजिए या उसमें आप ऑड इवन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे शुरू में कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसे हम नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से पढ़े थे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, जिसे आप देख के पता कर सकते थे कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये बेस सिस्टम 19 में नंबर दे रखा है और आपको निकालना है कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 15 सेकंड आपके लिए है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखने के बाद पता चलना चाहिए कि दिए गए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 13 के लिए आप डी का प्रयोग करते हैं। 13 में 5 को घटाएंगे 8 होगा, यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वह 8 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए ही एक ही है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस 8 के इक्वल है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप 10 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 9 10 एक ही है, 2a, हाँ एक ही। 11 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। जब बेस अलग अलग दे रखा है तो आप कैसे नंबरों को घटाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। चलिए। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। चलिए ठीक है।